सभागृह में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आदरणीय पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में गायत्री जी ने भी बताया, पूजा जी ने भी बताया, नलिनी जी ने बताया। अगर मुझे थोड़े शब्दों में उनके बारे में बोलना हो तो उत्कट प्रतिभा की धनी, भारतीय संस्कारों और संस्कृति की साक्षात प्रतिमान मूर्ति, अगर हम कहें कुशल शासिका, कुशल प्रशासिका, श्रेष्ठ शासिका अहिल्याबाई होलकर, धर्म प्रेमी, जैसा अभी बताया कि न केवल काशी विश्वनाथ का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों हमारे धाम और अनगिनत जगह मंदिरों का पुनरुत्थान किया। इसके अलावा धर्मशालाएं बनाई, घाट बनाए, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं की, बहुत सारे भंडारे चलाए। यानी हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान शब्दों में तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। अदम्य साहस की धनी, अदम्य साहस की धनी, संयमी और विकट परिस्थितियों में भी असीम धैर्य के साथ जिन्होंने अपना जीवन पूरा किया। हम बात करें आज से 3 शताब्दी पहले, मैं विश्व मांगल्य सभा को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर जो नाटिका देश भर में, जिस नाटिका का मंचन करने के लिए संकल्प लिया है, तो आप कल्पना कीजिए 3 शताब्दी पहले आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका जन्म अहमदनगर के एक छोटे से गांव चोंडी में हुआ, और कहते हैं, लोग कहते हैं 8 साल के थे या 10 साल के थे या 12 साल के, क्योंकि दुर्भाग्य रहा हमारा, हमने इतिहास को सही तरीके से संजोया नहीं, हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं। पर जो भी उनकी उम्र 8 से 12 साल के बीच में रही होगी, मानकोजी राव सिंधे और सुशीला जी के यहाँ जब उनका जन्म हुआ, एक किसान परिवार, पाटिल परिवार, उस गांव के जो श्रेष्ठ किसान थे या सरपंच थे आज की भाषा में कहें, 8 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में मल्हार राव जी, जो कि पेशवा बाजीराव के सेनापति थे और वो मालवा और इंदौर का जो पूरा शासन देखते थे, वहाँ से गुजरे। उन्होंने मंदिर में जब अहिल्याबाई छोटी बेटिया को जब देखा संतों की सेवा करते हुए, बड़े प्रभावित हुए। और लगता है मल्हार राव जी बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने बेटे खांडेराव जी के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांगा और विवाह संपन्न हो गया, और अहिल्याबाई खांडेराव जी की पत्नी के रूप में मालवा आ गई। लेकिन ये तो उनके जीवन की छोटी सी कहानी है। जो कहानी हमें प्रेरणा दे सकती है वो ये है, अगर हम शुरू से कहें, एक छोटे से गांव में यहाँ जो बेटियां हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, छोटे से गांव में पिता उनके उस जमाने के हिसाब से एडवांस थिंकिंग वाले जिसे हम कहते हैं थे, तभी उन्होंने, जब बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था 300 साल पहले, तो उन्होंने लिखना पढ़ना बेटी को सिखाया। लेकिन उस छोटे से गांव से उठकर इतनी कुशल प्रशासिका और इतनी साहस वाली और एक मूर्तिमान जिसे कहते हैं प्रेरणा स्रोत बनी। तो हम बेटियों को, जिनके पास कोई कारण से संसाधन कम होंगे, मैं उनको कहना चाहूँगी, आपके माता पिता अपनी हैसियत से ज़्यादा आपको संसाधन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कम भी हो तो अपने आप को कम मत आंकना। आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है कि अगर आदरणीय अहिल्याबाई उस छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े साम्राज्य को चला सकती है, तो आप भी किसी भी परिस्थिति से निकलकर अपना उत्थान कर सकते हो, अपने परिवार का उत्थान कर सकते हो, अपने समाज का उत्थान कर सकते हो और अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकते हो। वहाँ से निकलकर मैंने जो उनके जीवन को हम किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, वो जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसा गायत्री जी ने बताया कि उनके सास ससुर ने, छोटी बालिका ही थी, उसके बाद उनको शस्त्र शास्त्रों की सारी शिक्षा, और ससुर जी जानते थे इस बात को कि जब भी जरूरत पड़ेगी
ये योग्य रहेगी मेरा शासन चलाने के लिए। तो उन्होंने उन्हें शस्त्र और शास्त्र की ही शिक्षा नहीं दी, उन्होंने कैसे प्रशासन चलाया जाता है वो भी शिक्षा दी। तो यहाँ जो युवा बेटियां हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, हम सबके मन में ये भाव है और विश्व मांगल्य सभा हमें ये सिखाती भी है कि भाई हम हमारे माता पिता का सम्मान करें। लेकिन मैं उन बेटियों को, युवा उन बहुओं को कहना चाहूँगी कि विवाह के बाद आपके सास ससुर भी आपके माता पिता ही है। आपके पति के माता पिता को भी आप उतना ही सम्मान दें जितना कि आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। अहिल्याबाई के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अगर हम शुरू से अगर उनका देखें, खांडेराव जी एक युद्ध में हुतात्मा हो गए 29 वर्ष की उम्र में, युवा उम्र में। आजकल तो बहनों की शादी भी नहीं होती है इस उम्र में। वो विधवा हो गई। वो सती होना चाहती थी पति के साथ, क्योंकि उस वक्त यही परंपराएं चलती थी। लेकिन ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरा बेटा चला गया, अगर तुम भी सती हो जाओगी तो हमें कौन संभालेगा। और देखिए, पिता तुल्य ससुर की बात का सम्मान करके अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने आंसू पोंछे, यानी कि स्वयं के दुख को छोड़कर समग्र के सुख की सोच के लिए उन्होंने अपना सती होने का सोच का परित्याग किया और ससुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आप सोचिए, पति 29 साल में चले गए, 12 साल बाद ससुर का देहांत हो गया, एक इकलौता बेटा वो भी अगले साल नहीं रहा, बेटी नहीं रही, दामाद नहीं रहे। आप सोचिए कि हम महिलाएं कल्पना करें तो लगता है कि दुखों का पहाड़ था अहिल्याबाई होलकर पे। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो ऐसी सशक्त महिला थी अहिल्याबाई होलकर कि इन दुखों के पहाड़ों के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कम नहीं किया, अपनी क्षमता को कम नहीं किया, अपने धैर्य को कम नहीं किया, अपने लक्ष्य को कम नहीं किया और प्रजा के कल्याण के लिए उन्हें लोक माता कहा जाता था। उनका इतना विराट व्यक्तित्व था, इतना अपनी प्रजा के लिए उनके मन में प्रेम था कि प्रजा उनको माँ की तरह पूजती थी। अच्छा शासक होना तो बहुत से शासक हमारे यहाँ हुए, लेकिन इतना प्रजा का स्नेह, इतना प्रजा के साथ लगाव और प्रजा को अपने संतान की तरह स्नेह देना, अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से शासन चलाया तो हम महिलाएं ये सीख सकती है। चाहे कितनी भी तूफान आ जाए जीवन में, मैं नहीं रुकूंगी जब तक लक्ष्य को हासिल नहीं करूंगी, मैं नहीं झुकूंगी। ये संकल्प लेकर हम आज यहाँ से जाएं। और उसके बाद उनके जीवन में उन्होंने, उस वक्त बड़ी अव्यवस्था थी पूरे भारतवर्ष में, छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ते थे, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने खुद सामने रहकर युद्ध का नेतृत्व करके युद्ध जीते, शांति स्थापित की। लेकिन एक बात जो अहिल्याबाई होलकर की, उस जमाने में वो कितनी दूरदृष्टि रखती थी, आप और हम सोचेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज ये जो सो कॉल्ड लिबरल है, हर बात पर इंडस्ट्रियलिस्ट को लताड़ते हैं, हर बात पर व्यापार वालों को हजार गालियां सुनाते हैं, लेकिन अहिल्याबाई होलकर की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने बाहर से ट्रेडर्स को, बैंकर्स को अपने यहाँ बुलाया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर समग्र विकास उनको अपने साम्राज्य का करना है तो उसमें व्यापारी भी चाहिए, उसमें बैंकर भी चाहिए, उसमें किसान भी चाहिए, उसमें सेवा करने वाले भी चाहिए। जब सब मिलकर काम करते हैं तब एक समृद्ध शासन बनता है, तब एक समृद्ध राजधानी बनती है। और उनकी एक और खास बात, उन्होंने टेक्सटाइल्स के लिए जो बड़ा काम किया, हम जो आज माहेश्वरम साड़ियाँ देखते हैं, अहिल्याबाई ने पूरा हब बनाया माहेश्वरम में उस जमाने में टेक्सटाइल्स का, और देश भर में उसको किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही, वो अपने आप तक सीमित नहीं रही, अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं रही, अत्यंत धर्मपरायणा थी। और इसीलिए उन्होंने सब जगह धार्मिक सारे स्थल जो हमारे सत्य सनातन संस्कृति के प्रतिमान जितने भी धार्मिक स्थल थे, उन सब स्थलों पर उन्होंने निर्माण कार्य किया। यानी आज ये देश ऋणी है माननीय पुण्य श्लोका प्रातस्मरणीय अहिल्याबाई होलकर का, कि जिन्होंने आज
हम जो अपना स्वरूप देखते हैं मंदिरों का, वो आज उन्हीं की ही देन है। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो इतना उदात्त व्यक्तित्व है कि उनका विराट व्यक्तित्व शब्दों में नहीं समाया जाता। कितना भी कह दो पर कुछ कहने को रह ही जाता है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया, बात करने का अवसर दिया, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित सभी बहनों और बंधुओं से एक निवेदन जरूर करूँगी। यहाँ से जाएं तो खाली हाथ न जाएं, यहाँ से जाएं तो अपने मन मस्तिष्क में अहिल्याबाई के जीवन को उतार के जाए। और केवल ये एक मंचन हैदराबाद में नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने आप में एक एक संस्था है, तो अपने अपने समाज में हम इस नाट्य का मंचन करें ताकि हमारी भावी पीढ़ी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन से प्रेरणा ले सके और हमारी भावी पीढ़ी सुसंस्कारित हो सके। तो यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि अगले 1 साल तक गायत्री जी को समय न मिले, आगे से आगे अहिल्याबाई होलकर के जीवन का नाट्य का मंचन हम अलग अलग जगहों पर यहाँ तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में करें। इस नाट्य के लिए जिन जिन कलाकारों ने भाग लिया है, आप उनको श्रद्धान्वित होकर देखें, उनके भावों को देखें और हम भी उतनी ही श्रद्धा के साथ इस नाटक को देखें। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। आप सबको पुनः मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके हमारे जीवन में अहिल्याबाई के जीवन आदर्श को अपनाकर मंगल हो, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।